सवाल के साथ कि क्या सीट बंटवारे के मुद्दे पर चुनाव से पहले ही बिखर जाएगा इंडिया गठबंधन। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं बताएंगे आपको बयानों के आधार पर। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ अनुप्रिया सिंह हैं, आप प्रवक्ता हैं जेडीयू की। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत हम 45 सेकंड के साथ करते हैं अपने पैनलिस्ट के साथ। अनुप्रिया जी, एक के बाद एक जिस तरीके के बयान अलग अलग नेताओं के आ रहे हैं, मैं सिर्फ जेडीयू की बात नहीं कर रहा हूं, ये सवाल और ज्यादा गहराता जा रहा है कि क्या सीट बंटवारे पर इंडिया गठबंधन बहुत जल्द बिखरने वाला है। अनुराग जी, मैं आपके सवालों का मैं खंडन करती हूं कि किसी भी तरह की समस्या इंडिया अलायंस में नहीं है। बहुत बेहतर तरीके से ये इंडिया अलायंस चल रहा है। 4 बैठकें जरूर हुई हैं, लंबा समय जरूर लगा है, गैप ज्यादा हुआ है, लेकिन फिर भी अंतिम दौर में इंडिया अलायंस की बैठकें, जहां पे अब सीट शेयरिंग के साथ ही साथ में हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी तय होने जा रहे हैं। आप नेताओं के बयान को मत देखिए, क्योंकि कुछ ही अलग अलग दल के नेता हैं जिनको अधिकृत किया गया है जो ये इंडिया अलायंस के लिए बोलेंगे। अलग अलग नेताओं के बोल से हमारे इंडिया अलायंस का किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है, क्योंकि देश की जनता की मांग है इंडिया अलायंस। जी ठीक है। दरअसल एक बयान सामने नहीं आया। राकेश त्रिपाठी, अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले कहा था कि उत्तर प्रदेश में तो हम 65 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में हम 13 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने एक तरीके से अपील की थी पंजाब के लोगों से कि 13 की 13 सीटें आप आम आदमी पार्टी को जिताकर भेजिएगा दिल्ली। संजय राउत का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए साहब, महाराष्ट्र में तो शिवसेना 23 सीटों पर चुनाव लोकसभा का लड़ती रहती है। ममता बनर्जी ने तो एक कदम आगे और जाकर बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि बंगाल में मुकाबला टीएमसी का बीजेपी से है, बाकी सब जगह इंडिया गठबंधन लड़ता रहेगा बीजेपी से। सवाल यही है कि क्या सीटों पर कलेश सरफटअव्वल दिखनी शुरू होने वाली है? दिखनी शुरू होने वाली नहीं है, दिखनी शुरू हो चुकी है। जब नीतियां एक नहीं होंगी, आप नेतृत्व ठीक नहीं कर सकेंगे, तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की मत भिन्नताएं आपको साफ साफ दिखाई पड़ेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव जी ने किस प्रकार से चिरकुट पार्टी, चालू नीत पार्टी, किस किस प्रकार के शब्द इस्तेमाल किए हैं मध्य प्रदेश की विधानसभा के चुनाव में, ये सबने देखा है। ममता बनर्जी का हालिया बयान है कि हम पश्चिम बंगाल में किसी को साझेदार नहीं बनाएंगे, और कैसे अधीर रंजन चौधरी बार बार कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को हमने कई बार हराया है। आप आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयान सुनिए और शीर्ष नेताओं के बयान, ये केवल प्रवक्ताओं के बयान या किसी राज्य स्तरीय छोट भैया नेता के बयान नहीं है। आप तमाम नेताओं के बयान देखेंगे इंडिया अलायंस के भीतर, तो इतने सारे प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाने उनकी पार्टी के नेता लगे हुए हैं। आज जेडीयू की जहां बैठक चल रही है, वहां सुबह से नारेबाजी हो रही है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने चाहिए। जब इतनी सारी मतभिन्नताओं के साथ है तो गठबंधन संभव नहीं हो सकता। बिल्कुल राहुल सर, जिस तरीके की खबरें लगातार एक के बाद एक आती रही हैं इंडिया गठबंधन के संदर्भ में, आपको लगता है कि मुश्किलें कहीं ज्यादा हैं गठबंधन के सामने? और अभी देखिए जेडीयू की बैठक का जिक्र किया राकेश त्रिपाठी ने, यह सवाल लगातार खड़ा होता रहा। फिर सवाल आया कि ममता बनर्जी ने अपनी रणनीति के तहत मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का ऐलान किया, नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका दे दिया, और वो नीतीश कुमार जो संयोजक से अपनी शुरुआत कर रहे थे इंडिया गठबंधन में, ना उनके नाम पर संयोजक पद का ऐलान हुआ और ना ही उनके नाम का पीएम पद के लिए ऐलान हुआ इंडिया गठबंधन में। देखिए, समस्याएं शुरू से ही थी, और जिस तरह की पार्टियों ने मिलकर ये गठबंधन बनाया है और वो विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी अपनी अपनी स्थिति जो है अपने अपने राज्यों में और आपस में एक दूसरे को लेकर, उससे ही जाहिर है कि ये आसान काम नहीं होगा। ये बिल्कुल जन्म से ही पहले से पता था। अब भी हम देख रहे हैं कि वही बार बार दिख रहा है। मुझे आश्चर्य सिर्फ इस बात का है कि अभी ये गठबंधन और इसके जो सबसे बड़े नेता हैं वो ये भी नहीं तय कर पाए हैं कि हमें नेतृत्व के प्रश्न पर सबको क्या कहना है। यानी चुनाव से पहले अभी नेतृत्व तय करेंगे या चुनाव के बाद करेंगे। अगर ये इतनी भी सर्वानुमति नहीं बनी है तो फिर ये हर पार्टी के नेता अपने अपने नेता का नाम आगे प्रस्तावित करते रहेंगे और लोगों को कई होने वाला।